मैं मरने जा रही थी, अपने बेटे को सुलाया, उसके माथे को आखिरी बार चूमा और फांसी लगाने के लिए स्टूल पर चढ़ गई। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी उस महिला की जिसने जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़े होकर हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा किया। ये कहानी है पीसीएस ऑफिसर सविता प्रधान की, जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी ताकत खुद लिख सकता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी सविता प्रधान एक आदिवासी परिवार से आती थी। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। धान की कटाई करना, महुआ बिनना, गोबर उठाना, बीड़ी के पत्ते जोड़ना, ये सब उनके लिए काम नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। गांव में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने का फैसला किया। यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। सविता अपने गांव की पहली लड़की बनी जिसने 10वीं पास की, और यहीं से उनके अंदर एक बड़ा सपना जन्मा, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका रिश्ता एक बड़े घर में तय कर दिया गया। परिवार को लगा कि बेटी की जिंदगी अब आसान हो जाएगी, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन गया। शादी के बाद जो वादे किए थे वो सभी टूट गए। न पढ़ाई पूरी करने दी गई, ना ही सम्मान मिला। ससुराल में उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया गया। पति के द्वारा मारपीट, लोगों के सामने बेइज्जती और हर दिन मानसिक और शारीरिक अत्याचार उनके जीवन का हिस्सा बन गया। कई बार तो उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और वो रोटी छुपाकर बाथरूम में जाकर खाती थी। समय बीतता गया, लेकिन हालात नहीं बदले। वो 2 बच्चे की मां बन चुकी थी, फिर भी उनके हिस्से में सिर्फ दर्द ही था। रोज रोज की मारपीट और अपमान ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से घर ले जाने की विनती की। पिता ने वादा किया कि वो शाम तक आकर उन्हें ले जाएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। और उसी दिन सविता को एहसास हो गया कि अब उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। उन्होंने अपने छोटे बेटे को सुलाया, दूसरे बच्चे को दूध पिलाया और उसे आखिरी बार गले लगाया। फिर एक स्टूल खींचकर पंखे से साड़ी बांधी और अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक उसी पल उनकी नजर खिड़की की तरफ गई, जहां उनकी सास खड़ी थी। उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन ना उन्हें रोका, ना कुछ कहा और चुपचाप वहां से चली गई। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सविता ने सोचा कि जिन लोगों को उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, उनके लिए वो अपनी जान क्यों दे। उसी पल उन्होंने मरने का इरादा छोड़ दिया और लड़ने का फैसला किया। इसके बाद सविता ससुराल से भाग निकली और एक छोटे से सहारे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने पार्लर में काम किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और खुद भी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अलग होने के बाद भी उनका पति उन्हें परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि एक बार उसने उनके ऊपर पेशाब तक फेंक दिया था। उस अपमानजनक स्थिति में भी सविता ने खुद को संभाला, दोबारा नहाई, कपड़े बदले और एग्जाम देने चली गई। यही वो हिम्मत थी जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। अब उनका सपना बदल चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक अधिकारी बनना है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपनी पहली ही कोशिश में मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा पास कर ली। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष, हिम्मत और आत्मविश्वास की जीत थी। एक समय जो महिला जिंदगी से हार मान चुकी थी, वही आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। और आज सविता प्रधान मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निगम कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक अधिकारी की नहीं है, बल्कि वो उन महिलाओं की आवाज है जो चुपचाप अत्याचार सह रही हैं। वो उन लड़कियों की उम्मीद है जो डर के साए में जी रही हैं। अपनी कहानी के जरिए वो ये बताती हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हार मानना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए।